मिलता है तो एक मुसलमान का नाम जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए कि आप उनसे समय तक नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आप एक अपर क्लास दिखता है तो आप इस दिल्ली जैसे शहर में आते हैं तो आप बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत सूट बूट टाई में लोग आते हैं तो आप उनसे बातचीत करने में घबराते हैं। विचारधारा को चोट पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। 1 सीट दलित की है, 4 सीट अनरिजर्व है, तो उस दलित कैंडिडेट को पूरी कोशिश कर दी जाएगी कि उस अनरिजर्व की सीट में ना जाए। तमाम लोगों को चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। इस कैंपस को आरएसएस के लोग इस कैंपस में घुसे थे। छोटे से गांव से और जेएनयू तक का जो आपका सफर रहा, आपकी जर्नी रही है, उसको आप कैसे देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी पैदाइश जिस घर में हुई है तो उस घर में हमेशा से एडुकेशन को, शिक्षा को बढ़ाने, शिक्षा में जाने के लिए, शिक्षा में आगे जाने के लिए हमेशा से उस घर में पैरोकारी हुई है। मेरे पिताजी एक सरकारी नौकरी करते थे, पुलिस विभाग में थे, तो एक बड़ा परिवार को चलाना एक मेहनत का काम तो होता ही है, इकोनॉमिकल बर्डन तो होता है, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी हम पर बोझ नहीं डाला कि पढ़ाई लिखाई ना कर पाओ यहाँ पे। लेकिन जब भी मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जब आते हैं, आ रहे होते हैं, तो एक सरकार भी बदल रही होती है, अलग अलग ढंग से प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं सरकार के खिलाफ। जहाँ पे उस समय एफटीआई में जो गजेंद्र चौहान को बैठा दिया जाता है उसका प्रोटेस्ट हो रहा होता है। FYUP का प्रोटेस्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा लुभाता है वहाँ पे कि ये कौन लोग हैं, आइसा के कैसे लोग हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि 3 साल के इकोनॉमिकल बर्डन को ये जो 4 साल का बनाना चाहते हैं कि 4 साल एक कोर्स एक व्यक्ति पढ़े तो कितना दिमाग पे असर पड़ेगा, कितना इकोनॉमिकल बर्डन होगा, और उसकी लड़ाई लड़ते हैं कि FYUP को ख़त्म किया जाए। वहाँ पे मैं आइसा के साथ जुड़ता हूँ और इसके साथ आइसा के साथ जुड़ाव उस समय से होता है। और बतौर एक वहाँ यहाँ आता हूँ तो कॉलेज थिएटर में भी शामिल होता हूँ, सांस्कृतिक कर्मी के तौर पर भी शामिल होता हूँ मैं। एक संगवारी थिएटर ग्रुप है उसके साथ शामिल होता हूँ और जो भी समाज की चिंताएं हैं, समाज के दुख दर्द हैं, उसको नाटक के जरिए, गीतों के जरिए और आसान हो जाता है बात करना। तो ये हमारे लिए बड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग रहता है कि मैं बोल तो पा रहा हूँ, मैं बता तो पा रहा हूँ, ये दिक्कत है और इस गीत के जरिए मैं बोल रहा हूँ। और उसके साथ में जहाँ एक तरफ एक्टिव पॉलिटिक्स में खड़ा रहता हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में हर समय संघर्षरत रहता हूँ, हर प्रोटेस्ट में मैं शामिल रहता हूँ, उसी तरफ कल्चरल जहाँ पे है, सांस्कृतिक कर्मी के बतौर भी मैं उसी तरह से शामिल रहता हूँ। जातिवाद इस देश की हकीकत है, उसको नहीं झुठलाया जा सकता है। तो इसको लेकर के आपके क्या स्ट्रगल रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी है? बिल्कुल जाति को लेकर के। बिल्कुल, जातिवाद इस देश की, समाज की हकीकत है। हम देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जैसे स्पेसेस में आप मेरिट का सवाल लेकर आ जाते हैं। आप हमेशा ये सवाल करते हैं, रिजर्वेशन को लेकर आप सवाल करने लगते हैं कि ये काबिल नहीं है पढ़ने के लिए, ये मेरे साथ बैठने के लिए काबिल नहीं है। इस तरह के सवाल कैंपसेस में आते हैं। आप इस दिल्ली जैसे शहर में आते हैं तो आप बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत सूट बूट टाई में लोग आते हैं तो आप उनसे बातचीत करने में थोड़ा घबराते हैं कि नहीं, ये मेरे क्लास के लोग नहीं है, ये मेरे समाज के बराबरी के लोग नहीं। तो मैं डरते हैं। आप सच बात है कि आप उनसे समय तक नहीं पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लगता है कि आप एक अपर क्लास दिखता है तो आप उनसे कोई रास्ता तक नहीं पूछते हैं कि ये रास्ता वहाँ जाएगी कि नहीं। और इसी कैंपस में देख लीजिए ना कि वाइवा के नाम पर किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कि अगर 1 सीट दलित की है, 4 सीट अनरिजर्व है, तो उस दलित कैंडिडेट को पूरी कोशिश कर दी जाएगी कि उस अनरिजर्व की सीट में ना जाए। तो पूरे इस तरह का नंबर देंगे कि वो अनरिजर्व की सीट में किसी तरह से घुस ना जाए। वो चाहते हैं कि अपर कास्टिंग वो सारे चारों के चारों सीट पर, वो सारे अनरिजर्व सीट पर आए। तो ये तो एक तरह से जातिवाद है। तमाम लोगों को चिन्हित करने की कोशिश करेंगे इस कैंपस में जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एक विचारधारा को चोट पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ, इस ब्राह्मणवादी मनोवादी विचारधारा को। जिनको मजा आता है कि कोई उनके पैरों के नीचे रहे, तो उनके मजा को किरकिरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाल के दिनों पे केरला स्टोरी जैसी मूवी आ रही है, अभी जहांगीर यूनिवर्सिटी जैसी मूवी के टीजर आए हैं और एक अलग जेएनयू को लेकर के एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उस पर आप क्या स्टैंड रखना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि जेएनयू आखिर में क्या है? देखिए, पहली बात तो एक बहुत छिछला इनका प्रोपेगेंडा है। इनको जब कुछ नहीं मिलता है तो एक मुसलमान का नाम ले आओ, और बाकी हमारी यूनिवर्सिटी तो है ही। हमारी यूनिवर्सिटी पैरोकारी करती है कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई कैसी होगी।
हमारी यूनिवर्सिटी पैरोकारी जो JNU है पैरोकारी करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्टल में कैसे रह पाएंगे, हॉस्टल में कैसे रखा जाए, इस बात की पैरोकारी करती है। तो इनको ये सारी चीज़ें चुभती है, और जब चुभती है तो इस तरह के फिल्में बनाते हैं। अब जानिए ना किस तरह के डायलॉग, आप टीजर देखेंगे तो उसमें बस्तर में एक टीजर है कि उसमें बोलता है कि JNU के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। किसको गोली मार देनी चाहिए? तो जो तमाम लोग जो हाशिए पर के लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, उनको गोली मार देनी चाहिए। अब जानिए, अब कल के दिन में मैं या कोई भी EVP का भी छात्र इस कैंपस के नॉर्थ गेट से बाहर निकलता है, वो कोई सरफिरा गोली ही मार दे, उसकी जिम्मेदारी की सरकार लेगी क्या? वही बात है ना, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। उसके क्या माथे पे लिखा रहेगा कि वो EVP का है, BJP का है, कि NSUI का है, कि लेफ्ट का है, कि किसी भी पार्टी का है? उसके तो डिग्री में सिर्फ JNU लिखा रहेगा ना, तो कोई गोली नहीं मार दे तो क्या होगा? आए दिन कैंपस में काफी हिंसा बढ़ गए है, उस पे लेफ्ट कैसे काम करेगी, उसको लेकर के क्या स्टैंड है आपका? इस जो हिंसा हो रहा है ये सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें मार दिया जा रहा है, हमें पीट दिया जा रहा है। EVP अकेले नहीं करती है, EVP के साथ यहाँ प्रशासन भी मिला हुआ है, इस देश की सरकार भी मिली हुई। आपको पता है जब 5 जनवरी को इस कैंपस पर हमला हो रहा था तो RSS के लोग इस कैंपस में घुसे थे, EVP के बाहर के लोग इस कैंपस में घुसे थे, हर हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीट रहे थे, मार रहे थे। आप अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, किस-किस को देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय मुझे लगता है कि वो तमाम छात्र हैं इस कैंपस के जो अलग अलग वर्ग से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, जो ख्वाब देखते हैं बेहतर नौकरी का, बेहतर शिक्षा का, और बहुत कम लोग आ पाते हैं यहाँ पे। और वो एक और ऐसा भी है कि कई लोग जो ख्वाब देख रहे हैं कि JNU जाएं, तो क्योंकि JNU ऐसा कैंपस है, JNU बेहतर कैंपस है, JNU कम पैसे में बेहतर पढ़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि उनके ख्वाबों को बचाने के लिए ये लड़ाई है। और मुझे लगता है हम लोग उसी तरफ नज़र करते हैं कि इस कैंपस को इसलिए बचाना है कि आने वाली पीढ़ियां सबसे कम पैसे में पढ़ाई कर सकें। तो पीढ़ियों के लिए मुझे लगता है कि हमारी ज़रूरत है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।